हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आज हम कक्षा 9 के विज्ञान में चैप्टर बल तथा गति के नियम में पढ़ेंगे न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के निष्कर्ष। यानी कि न्यूटन के गति के द्वितीय नियम का वास्तव में क्या रिजल्ट आया, क्या उसका निष्कर्ष होगा, आज हम उसे यहाँ पर देखेंगे बाई ग्राफ खींच करके। यानी कि ग्राफ के माध्यम से हम लोग वहां पर समझेंगे कि न्यूटन के गति के द्वितीय नियम का क्या रिजल्ट आया है, उसका क्या निष्कर्ष होता है। आज हम इसे यहां पर सीखेंगे, जानेंगे। ठीक है ना। देखा जाए, हमने पढ़ा है कि F बराबर होता है m इंटू ए। राइट, ये हम लोग जानते हैं, अच्छी तरीके से हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है, जब हमने आपको शुरुआत में, इस चैप्टर के शुरुआत में जब आपको हम बल पढ़ा रहे थे, तो हमने आपको यह सूत्र बताया था। और जब हमने इसमें पढ़ा है तो हम लोग इसे जो है, यानी कि इस नियम को F बराबर m इंटू ए को न्यूटन के गति का द्वितीय नियम भी कहते हैं। ये आपको पता है, मैंने आपको बताया था। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, एकदम मक्खन है। ठीक है, देखा जाए तो यहां पर देखिए, अगर हम यहां पर मान लें कि यदि हम मान लें, यदि यम नियत हो, यम मतलब क्या, यदि यम का मान, यदि यम का मान नियत हो, नियत मतलब कांस्टेंट हो। अगर ये यम कांस्टेंट हो जाए, वास्तव में देखिए ये यफ बराबर यम, अगर ये यम कांस्टेंट हो जाए, नियत हो जाए, ठीक, तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि अगर ये यम कांस्टेंट हो जाए, यम की वैल्यू फिक्स हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तो यहां से निष्कर्ष ये निकलेगा कि यम समानुपाते ए, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ए समानुपाते यम, या ये यदि यम की वैल्यू हम मान लें कि कांस्टेंट हो जाए, बिल्कुल फिक्स है, नियत है, तो इस कंडीशन में, इस शर्त पर यफ ए के डायरेक्टली समानुपाती होगा। मतलब यफ जो है ए के समानुपाती होगा। समानुपाती मतलब क्या है, अगर यफ का मान बढ़ेगा तो ए का मान बढ़ेगा। यफ क्या है, आरोपित बल, आरोपित ए क्या है, इस आरोपित बल की वजह से उत्पन्न त्वरण है, उत्पन्न त्वरण। ठीक, अगर दो राशियों में, यदि दो भौतिक राशियों में समानुपात का संबंध है, मतलब यफ बढ़ेगा तो ए बढ़ेगा, यफ घटेगा तो ए घटेगा, अगर ऐसा संबंध है, तो जब हम इन दोनों राशियों के बीच कोई ग्राफ प्लॉट करेंगे, खींचेंगे, तो वहां पर हमेशा एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है। कोई भी, ये नहीं कहते कोई भी आपका दो राश हो, कोई भी यदि आपका दो राश है, यदि दोनों राशियों में समानुपात का संबंध है, तो जब कभी भी हम उन दोनों राशियों के बीच ग्राफ खींचेंगे, तो वहां पर हमेशा एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। आप इस अपने माइंड में सेटअप कर लीजिए कि जहां पर दो राशियों में समानुपात का चिन्ह होता है, समानुपात का संबंध होता है, तो वहां पर हमेशा उन दोनों राशियों के बीच, उन दोनों भौतिक राशियों के बीच ग्राफ खींचने पर हमेशा 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 एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है। ठीक है, ग्राफ खींचेंगे, देखेंगे यहां पर, यदि
किसी वस्तु का द्रव्यमान नियत हो तो उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है, अर्थात हमने वहां पर लिख दिया है, अर्थात ए समानुपाती, राइट। अगर हम इसके बीच ग्राफ खींचें, देखिए मैंने आपको बताया था ग्राफ खींचने का तरीका क्या होता है। ये मान लीजिए आपका x अक्ष है और ये y अक्ष है। मैंने आपको बताया था कि x अक्ष पर हमेशा इनपुट को रखते हैं। इनपुट का मतलब क्या है कि कुछ डालें तो जो डालते हैं वही क्या होता है, इनपुट, और जो बाहर आता है उसे हम कहते हैं आउटपुट। मतलब क्या हुआ, जब बल अप्लाई करेंगे तभी किसी वस्तु में उत्पन्न होगा त्वरण। जब किसी वस्तु पर बल अप्लाई करेंगे, जब किसी वस्तु पर बल लगाएंगे तभी उस वस्तु में त्वरण उत्पन्न होगा। जब तक किसी वस्तु में बल नहीं लगाएंगे तब तक उस वस्तु में कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ, F लगाएंगे, F डालेंगे तो E आएगा। तो F आपका हो गया इनपुट, E आपका हो गया आउटपुट। भाई F लगाएंगे तो E मिलेगा, तो जब तक F नहीं लगाएंगे तब तक E नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह हुआ कि F क्या हो गया, इनपुट हो गया, और E क्या हो गया, आउटपुट हो गया। ठीक, तो हमने बताया कि x अक्ष पर हमेशा इनपुट वाली भौतिक राशि को लिखते हैं, रखते हैं। यहां पर आपका बल क्या हो गया, इनपुट हो गया, राइट। और आउटपुट हमेशा y अक्ष पर लिखा जाता है। आपका आउटपुट हो गया ए क्या है, त्वरण है। आपका क्या है, त्वरण है। मैंने आपसे बताया कि यदि समानुपात का, दोनों भौतिक राशियों के बीच यदि समानुपात का संबंध है तो उनके बीच हमेशा जब ग्राफ को खींचेंगे तो हमेशा एक सीधी रेखा ही प्राप्त होता है। ये आपका ये समानुपात F को शो कर रहा है, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन। ओके, अब आप इसको बढ़िया से नोट करिए। फिर इसमें हम एक कंडीशन और होता है उसको भी हम चलेंगे, देखेंगे, नोट करिए। हो गया बेटा, हो गया। दूसरा संबंध है, दूसरा पॉइंट, यदि हम मान लें कि F नियत हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, F की वैल्यू यानी बल का मान बिल्कुल फिक्स रहे, नियत रहे, ठीक है ना, तो क्या होगा, यदि F नियत हो तो m इंटू ए बराबर 1 मान लें, और यहां से अगर हम m को पक्षांतर करें तो यहां पर m क्या है, गुणे में है। जब यह m बराबर के दाईं तरफ जाएगा तो गुणे वाली भौतिक राशि या गुणे वाली कोई संख्या बटे में हो जाती है, भाग में हो जाती
है तो ए बराबर आपका हो जाएगा 1/m, अर्थात इसको हम समानुपाती लिख सकते हैं। ओके, ठीक है ना। अब देखा जाए यहां पर ए और यम आपस में क्या है, रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रम है। मतलब क्या हुआ कि अगर यम का मान बढ़ेगा तो ए का मान घटेगा, अगर यम का मान घटेगा तो ए का मान बढ़ेगा। दोनों में रेसिप्रोकल, विपरीत का संबंध है और इसे हम लोग कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती। ए और यम आपस में क्या है, व्युत्क्रम है। तो अगर इन दोनों के बीच जब भी हम कोई ग्राफ खींचते हैं तो वहां पर अब सीधी रेखा हमको प्राप्त नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। यदि किसी वस्तु पर आरोपित बल नियत हो, फिक्स हो, नियत हो, तो वस्तु में उत्पन्न त्वरण, तो वस्तु में उत्पन्न त्वरण, तो वस्तु में उत्पन्न त्वरण वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता, मतलब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है ना। अगर हम अर्थात देखा जाए तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए व्युत्क्रमानुपाते 1/m, ये आपका हो गया। ठीक है ना। अगर हम ए और एम के बीच ग्राफ खींचें तो हमें अब कोई भी सीधी रेखा प्राप्त नहीं होती है। ठीक है ना। अच्छा, अब रही बात यहां पर कि हम ये आपका एक्स अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष। अब रही बात कि ए और यम में कौन इनपुट है कौन आउटपुट है। देखिए मैं आपसे बता दूं, अगर किसी वस्तु में द्रव्यमान है, ठीक, तो उस पर जब हम कोई बाहर से बल आरोपित करते हैं तभी जाकर के उस वस्तु में त्वरण उत्पन्न होगा। ठीक है ना। अगर किसी वस्तु में द्रव्यमान नहीं है, कुछ भी उसका मॉस नहीं है, तो उस वस्तु पर बल लगाने पर कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होता है। यानी कि अब ये कंफर्म हो गया, अगर यम रहेगा तभी ए आएगा, अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान रहेगा तो उस वस्तु में त्वरण उत्पन्न होगा, अगर यम नहीं रहेगा तो ए नहीं रहेगा। अब ये स्पष्ट हो गया कि यम क्या है, इनपुट है, और जब ये यम इनपुट है हम लोग यम को एक्स अक्ष पर लिखेंगे। यम क्या है, द्रव्यमान है, तो यहां पर आपका हो गया द्रव्यमान, मतलब यम। ठीक, और ए क्या है, ए वस्तु में उत्पन्न त्वरण है। मैंने बताया कि जब किसी वस्तु में द्रव्यमान होगा, ठीक, तभी जाकर के उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण होगा। अगर किसी वस्तु में द्रव्यमान नहीं होगा, मॉस नहीं होगा, तो उस वस्तु पर बल लगाने पर कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। ये बात स्पष्ट हो गई, ये बात पूरी मक्खन हो गई कि यम क्या है, इनपुट होगा, और हम लोग यम को एक्स अक्ष पर लिखेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो त्वरण है वह वाई अक्ष पर लिखा जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ये त्वरण। ठीक, तो जब हम इसके बीच जब ग्राफ खींचेंगे तो ये ऐसा आएगा, इस तरह का आएगा,
हाइपरबोला टाइप आएगा। अतिपरबल है, ये अतिपरबल है, अतिपरबल है होगा, ये होगा। और ये आपका शो करता है ए व्युत्क्रमानुपाते 1/n। ठीक है ना? ठीक है, तो आप इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए। और आज हम अपने वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। अगले वीडियो में जो भी टॉपिक होगा हम उसको पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, मैंने आपसे बताया कि हमारा प्रयास यही होता है कि जो भी टॉपिक हो उसको बहुत सिंपल वे में आपको बताएं। ठीक है ना? तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको बढ़िया से नोट करिए, समझिए, पढ़िए, ताकि आपको कोई आगे समस्या ना हो, चाहे वो परीक्षा हो, चाहे कोई कंपटीशन का एग्जाम हो। ठीक है ना? तो और आप इस चीज को पढ़ने के बाद अपने परीक्षा में या अपने फ्यूचर में बेहतर करिए। ठीक है ना? तो ठीक है, आज हम अपनी वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। अगले वीडियो में जो भी टॉपिक होगा उसको हम पढ़ेंगे।